नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। महाराष्ट्र में लगातार जो है गर्मी बढ़ती चली जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर के आप देख ही रहे हैं कि एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन किस तरीके से लगा हुआ है कि जल्द से जल्द जो है इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिया जाए। और इन सब के बीच जो अखिलेश यादव हैं, सपा के जो प्रमुख हैं, वो उन्होंने एक नया बयान दिया है दोस्तों। वो महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं शुक्रवार को और 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे और इन सब के बीच उन्होंने उम्मीद जताई है कि अभी फिलहाल उनके 2 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में उनकी सीटें और बढ़ेंगी। कितने बढ़ेंगी, ये बात उन्होंने नहीं कही कि कितनी सीटें वो उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उन्हें मिले, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर जता रहे हैं कि इस बार उन्हें सीटें बढ़ेंगी, जिसके लिए वो अभी मुंबई भी पहुँच रहे हैं, महाराष्ट्र पहुँच रहे हैं और अपने नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और सुनने में आया कि कुछ 2-3 जगहों पर वो दौरे भी करेंगे। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है जो मैंने आपको बताई है और इनकी पार्टी से 2 विधायक हैं फिलहाल अभी, एक अबू आज़मी हैं आप जानते होंगे शिवाजी नगर से हैं और दूसरे भिवंडी से एक और विधायक हैं। तो 2 विधायक सपा पार्टी के इस समय महाराष्ट्र में हैं। और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जब इंडिया गठबंधन ने ज़बरदस्त तरीके से परफ़ॉर्मेंस की, उसके बाद यूपी में जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी ने परफ़ॉर्म किया, उसके बाद महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव में पहले ही कम से कम 10 से 11 सीटों की माँग करनी शुरू कर दी कि इस बार इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है, आप सबको समझते हैं और इसीलिए उन्हें भी इस बार सीट शेयरिंग में कम से कम 10 से 12 सीटें दी जाए। लेकिन सबसे ताज़ा जो खबर आ रही है दोस्तों ये कि सपा के जो विधायक हैं अबू आज़मी वो थोड़े-से नाराज़ चल रहे हैं और उनकी नाराज़गी की वजह ये है कि जो सीट शेयरिंग हो रही है या उम्मीदवारों की सूची बन रही है, उसमें एमवीए के जो तीनों प्रमुख दल हैं, जिसमें यूबीटी पक्ष है, कांग्रेस है, शरद पवार के एनसीपी है, वो जो है वो सपा के नेताओं से उनको बिना कॉन्फिडेंस में लिए, उनसे कंसिडर किए, सूची जो है वो तैयार हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है। तो ऐसे में खबरें निकल के आ रही हैं कि कुछ सपा के नेता, अबू आज़िम भी उसमें से एक है कि वो नाराज़ चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि एनडीए गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन उन्हें अपना हिस्सा नहीं मानता महाराष्ट्र में और तभी ये जो फैसले हो रहे हैं उसमें उनको अलग रखा गया है। अब ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों और ऐसे में अखिलेश यादव का महाराष्ट्र में आना एक बड़ी सुगबुगाहट है क्योंकि लखनऊ में हमने देखा, लखनऊ की बात करी, पूरी यूपी में हमने देखा कि किस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने परफॉर्म किया है और जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी, वो हुआ है वहाँ पर काफ़ी भारी सीटें जीत करके वो आए हैं। अब ऐसे में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और यूपी के बाद महाराष्ट्र ही दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें तो आप जानती हैं 288 सीटें हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा विधानसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र में और उसको लेकर के अब तमाम दल जो है वो अपनी-अपनी डिमांड रखने लगे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जैसे अभी मैंने बताया आपको कि सपा भी जो है वो उम्मीद जता के रखी हुई है कि 10 से 12 सीटें उन्हें मिले और उनकी डिमांड कहीं न कहीं बढ़ी हुई है क्योंकि 2 विधायक ऑलरेडी हैं और ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अगर 9 से 10 सीटें उन्हें मिलती हैं, तो वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं और सीटों की संख्या जो है उम्मीदवार जो जीतेंगे, विधायकों की संख्या वो बढ़ा सकते हैं, ऐसा सपा को भी लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए के जो तीनों प्रमुख गठबंधन है, कांग्रेस, यूबीटी पक्ष और शरद पवार की एनसीपी, क्या वो इतनी सीटें छोड़ेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि अभी तीनों प्रमुख नेताओं के बीच में जो सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सोर्सेज़ की वजह से खबर निकल के आ रहा है कि 100 और 85 के आसपास कुछ ऐसा है और जो 3-4 सीटें बचेंगी, वो निर्दलियों को दी जाएँगी। इस तरह से कुछ बातें निकल के आ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है, किसको खुशी मिलेगी, किसके मन में असंतोष होगा, ये सब कुछ होगा जब सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला सामने आ जाएगा। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के मुखिया जब यहाँ पहुँच रहे हैं, कई सारे यहाँ पे उनके नेता हैं, कई सारे अभी उनके जो अलग-अलग हिस्सों में वो जाएँगे मिलने लोगों से, तो और भी चीज़ें निकल कर सामने आएँगी, पिक्चर साफ होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि महायुति के भीतर भी सीट शेयरिंग को लेके यही बातें चल रही हैं और तीनों जो प्रमुख दल हैं, अजित पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, इन तीनों के बीच में घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। क्योंकि सभी को पता है कि जो ज़्यादा सीटें लेकर के आएगा, वही अपने सीएम की दावेदारी पेश करेगा। हालाँकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सभी को पता है कि राजनीति में सब अच्छा तभी होता है जब आपके पास वो पावर हो, जब आपके पास आपके खुद के विधायक हों और आपकी बात सुनी जाए। तो उसकी कवायद जो है वो चल रही है और ऐसे में जो रामदास अठावले हैं, अभी हमने आपको खबर बताई थी
कि उन्होंने भी जो है वो बीजेपी से डिमांड कर दी है देवेंद्र फडणवीस से कि कम से कम उन्हें भी 8 से 9 सीटें दी जाएँ, जिसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जो खबरें हैं वो उन्होंने कहा है कि हम आपके बारे में भी सीट देंगे, लेकिन कितनी सीटें देंगे इस पर अभी कुछ भी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। क्योंकि दोस्तों जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो खींचतान मची हुई है, अब इसमें हर एक सीट जो है वो इम्पोर्टेंट हो गई है। क्योंकि जो प्रमुख गठबंधन के जो नेता हैं, जो दल हैं, उन्हीं को उतनी सीटें नहीं मिल पा रही जितनी वो मांग रहे थे। सीएम शिंदे को 100 सीटें नहीं मिल रही, उनकी पार्टी को, अजीत पवार को 90 सीटें नहीं मिल रही, जो खबरें निकल के आ रही हैं। तो ऐसे में जो बाकी की पार्टीज़ हैं, वो जो सीटें मांग रही हैं, क्या उनको उतनी सीटें मिल जाएँगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये देखना होगा कि लगातार बैठकें चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं और सुनने में आ रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो जल्द ही 1-2 दिनों में 2 दिनों में जो है वो अनाउंसमेंट कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें महायुति की तरफ से तो 100 सीटों पर जो है उम्मीदवारों की सूची उनकी तैयार है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो मतलब तैयारी के मुहाने पे खड़े हैं दोनों एनडीए और महायुति। लेकिन पहले किसकी तरफ से अनाउंसमेंट होगी, कौन पहले अपने पत्ते खोलेगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन वही दोस्तों मैं फिर से बता दूँ कि ये जो सीट शेयरिंग के बीच में जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया है, काफ़ी बड़ा बयान बताया जा रहा है। एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी है और वहाँ पे भी उनके 2 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में लड़ने की तैयारी कर रही है और ऐसे में सीट शेयरिंग के दरमियान सपा के जो नेता हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। एक तरीके से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, उससे ये अटकलें लगाया जा रहा है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सीट शेयरिंग करिए, लेकिन उसमें सपा के जो नेता हैं, जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए भी कुछ सीटें रखी जाएँ। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में भी, यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है, नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। एक सवाल सर, देखिए, जम्मू में लोकतंत्र की पहली जीत हुई है। अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहां के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है जब बटोगे तो कटोगे। देखिए, ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझ करके चुनाव टाला था। बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। अब ये बात देखना दिलचस्प होगा कि अगर उन्हें सीट नहीं मिलती है तो क्या जो सपा के नेता हैं, क्या वो अलग से लड़ लेंगे? जितनी सीटें वो मांग रहे हैं, क्या उतनी सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे? इस पर अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन अगर सपा ये मूड बना रही है कि कम से कम 9 से 10 सीटों पर लड़ा जाए, तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो सीट उन्हें एनडीए से मिलेगी, या अगर नहीं मिलती है तो फिर वो अपने उम्मीदवार खुद भी खड़े कर सकते हैं। और ऐसे में वो अपने उम्मीदवार उस जगह से खड़े करेंगे जहां पर सपा को जो ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्ट मिली है अखिलेश यादव को कि किन-किन जगहों पे सपा के उम्मीदवारों की जीतने के चांसेस हैं, और इसी को लेकर के जो है इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, शायद अखिलेश यादव यहाँ पहुंच भी रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।